हेलो बच्चों, तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैं आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आ चुका हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुणज एवं गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग मल्टीपल एंड फैक्टर बोलते हैं ना। ये बहुत जरूरी हो जाता है जब आप लोग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो या पढ़ते हो, तो इसमें ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसमें हम ही पढ़ेंगे मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी पढ़ लेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो मल्टीपल, जिसको इंग्लिश में गुणज बोलते हैं, क्या बोलता है ध्यान से सुनिएगा। जैसे बोल रहा है, जब किसी संख्या को प्राकृत संख्या एक दो तीन डॉट डॉट डॉट, प्राकृत संख्या इनफिनाइट तक जाएगा, से गुना किया जाता है तो उसे गुणज कहा जाता है। दूसरी भाषा में बोले तो किसी संख्या का पहाड़ा को गुणज बोल सकते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग 3 का गुणज लेना चाहते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर 3 का गुणज लेना चाहते हैं तो 3 का गुणज 3 हो जाएगा। जब प्राकृत संख्या 1 से गुना किए तो 3 आ गया। फिर उसका दूसरा गुणज 6 हो गया। फिर उसका तीसरा गुणज 9 हो गया। तो जब किसी संख्या को प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से गुना किया जाता है तो वो प्राप्त जो संख्या होता है वह उसका गुणज कहलाता है। एक तरह का ये हमारा टेबल है। बस वही बोलना चाह रहा था। बस सिंपल है ये समझना। अब क्या, जब ये आप समझ गए तो आप ध्यान से देखना कि किसी भी संख्या का जो सबसे छोटी गुणज होगा, मल्टीपल, उस संख्या खुद होगा। समझ में आ रहा है? देखो तो, सबसे छोटा गुणज यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, तो सबसे छोटा गुणज क्या निकल के आ रहा है? 3 ही निकल के आ रहा है, तो 3 ही होगा। तो नोट पॉइंट में बस यही मैं लिखने वाला था। संख्या का सबसे छोटा गुणज, संख्या को बताएं, संख्या स्वयं बताएं। समझ में आ गया सबसे छोटा। अब एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है, सबसे छोटा तो हो गया सर, सबसे बड़ा कौन होगा? तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर हमारा इन्फिनाइट तक जाता है। अगर 3 का हम लोग को मल्टीपल लिखना है तो उसको इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर सबसे बड़ी गुणज के बारे में बात किया जाए तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ी गुणज अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है ना। ये रहा हमारा मल्टीपल। मुझे आशा है कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं गुणनखंड, और इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ध्यान से समझना, इसमें क्या बोला है, यदि कोई संख्या जिस जिस अन्य संख्या से विभाजित होकर शेषफल शून्य देता है तो विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड कहलाता है ना। डेफिनेशन से नहीं समझ में आया होगा तो अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे उदाहरण में, अगर 12 का गुणनखंड लिखना है, गुणनखंड, तो एक बात बताओ, क्या बोला जा रहा है, यदि कोई संख्या जिस जिस अन्य संख्या से विभाजित होकर शेषफल 1 देता है, क्या 12 1 से विभाजित होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 12 बार में कटेगा, शेषफल 0 बचेगा। क्या 2 से विभाजित होगा? हाँ, 6 बार में 2 से भी विभाजित हो गया, शेषफल 0। क्या 3 से? हाँ 3 से भी होगा। 4 से? हाँ 4 से। 5 से नहीं, 6 से हो गया। उसके बाद 7 8 9 10, लास्ट 12 से। तो देखो तो, यही था कि अगर कोई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित होकर शेषफल शून्य देता है तो वह उसका गुणनखंड कहलाता है। ये सारा जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? गुणनखंड। 12 का गुणनखंड है ये, गुणनखंड है ये, 12 का ये गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब ध्यान से देखना, ये 12 का गुणनखंड है।
अब क्या है, इसमें भी नोट पॉइंट निकल के आ रहा है। क्या है, सबसे छोटी गुणनखंड, सबसे बोलिए कि पैसा हो के मतलब भेजे के डाले हैं तो अकाउंट में। हाँ, अच्छा भेज दे अभी तुरंत का ना कखनो भी। ठीक, अरे नंबरवा मैं व्हाट्सएप कर दिया। व्हाट्सएप कर दो नंबर, हाँ आप पैसा दे दीजिए। ठीक। सबसे छोटा गुणनखंड देख लो, किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है वह 1 होता है, और सबसे बड़ी गुणनखंड, सबसे बड़ी गुणनखंड स्वयं संख्या होता है। देख लो, स्वयं संख्या। तो सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड खुद संख्या, बस यही था। तो मुझे आशा है कि ये छोटा सा 2 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एचसीएफ और एलसीएम को लेकर, जिसमें आपको मैं इन्हीं सब का प्रयोग करके, यही 2 चीज का प्रयोग करके आपको लिस्ट, कॉमन मल्टीपल, एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ सिखाऊंगा। ठीक है, तो मुझ ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।